तो आज आपके लिए लाए हैं रेडमी नोट 10 प्रो। इसकी अगर प्रॉब्लम की बात करें तो जो आजकल मैक्सिमम प्रॉब्लम आ रहा है, सिस्टम यूआई इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग करके, और किसी में इसका मैसेज दिखाता है कि मतलब जो आपका फर्स्ट एंड्रॉयड लोगो आके डिले तक बैठिए वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ किस टाइप का प्रॉब्लम है और इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देख लेना। देखते हैं, देखो अभी तक ठीक है, एंड्रॉयड लोगो पे ही है। देखो यानी कि ये थोड़ा सा देर तक रहेगा। जो नॉर्मली होता है उससे कुछ लेट तक ही रहेगा। ये देखो अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। ये अगर देर तक चलेगी, इस तरीके से होगी, तो इसमें सिस्टम यूआई नॉट रिस्पॉन्ड करके मैसेज आ जाएगी और किसी में इतने में ही टर्न ऑफ हो जाती है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है उनको हम आज फेस कर, देखो ये बंद हो गया। ठीक है, तो देखो इस टाइप की प्रॉब्लम जो है हम इसको किस तरीके से फेस करेंगे वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसमें कि हमें कहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो अगर इसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्स की बात करोगे तो जो हमारा सिस्टम प्रोसेसर है, ठीक है, उसमें से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको मैं जितना भी शील्ड है उसको पहले मैं उतार के देख लेता हूँ। देखो इसको आप आराम से हटगन से भी उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको एयर और टेम्परेचर का मतलब समझ में आना ज़रूरी है कि कितना होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो शील्ड में लगी हुई पीपीडी की वैल्यू क्या है, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली एयर और हीट कितना देना है। ठीक है, ये सारा कुछ पता होना ज़रूरी है। ओके, तो देखते हैं कि हम किस तरीके से काम में लाते हैं इसको। ठीक है, तो जब तक मैं सेंड काट लेता हूँ, अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सेल काटते समय बहुत सावधानी से, ठीक है, किसी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा हो जाता है तो बोर्ड ख़राब ना हो, आप इसका खास ख्याल रखें। ओके, चलो ये हमारा शील्ड कट गया है। चलो अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप किसी भी आईसी को निकालते हो तो उसको सबसे आसान तरीका क्या होता है? और दूसरी बात रही, बहुत सारा चीज़ ध्यान में रखना होता है। जैसे देखो मेरा सामने यूएफएस चिप लगी है, तो मैं उसको कुछ भी नहीं करूँगा, उससे ना रखना है ना मेरे को कुछ करना है। तो हम बिना कुछ करे डायरेक्ट सीपीयू को किस तरीके से उतार सकते हैं उस चीज़ को सबसे जानना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें इस बोर्ड में ज़्यादा बाहर की तरफ ग्लू नहीं है, आप अगर देखोगे। ठीक है, देख रहे हो, लेकिन इस वाले मोबाइल की जो
ग्लू की पकड़ होती है वो बहुत मस्त होता है। ठीक है। ओके, तो देखते हैं हम इसको किस तरीके से आराम से निकाल लेते हैं। ओके, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है एयर और टेम्परेचर का। ठीक है, और दूसरी बात हो जाती है इसकी साइड, ये आप किस तरीके से और कहाँ से हीट दे रहे हो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, चलो देखते हैं। देखो हमने EMMC को कुछ किया ही नहीं है, अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा स्क्रैपर है उसका थोड़ा सा जगह बना रहे हैं। ये देखो, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा जगह बन जाए। देखो हम इतना लेट क्यों कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट हमें इसलिए करना है कि देखो इसकी जो एयर और टेम्परेचर की कम्बिनेशन है उसको मेंटेन करना है। ओके, देखो ना कुछ एकदम आसानी से निकल गया है और हमको UFS को कुछ करना भी नहीं पड़ा। ठीक है, और देखो क्लीन प्रोसेस के लिए देखो अब इसका कम्प्लीटली डिटेल आपको क्या है किस तरीके से होता है या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन क्लास में मिलेगी। ठीक है, एकदम सेफ वे क्या है, देखो निकाल ले तो हर कोई बंदा निकाल लेता है, लेकिन सेफ वे क्या हो जाता है। ठीक है, आपका CPU निकालते समय EMMC UFS ख़राब हो जाना, मतलब उसको भी रिवॉल्व करना पड़ जाना, इस टाइप का जो प्रॉब्लम आता है, या आपका CPU EMMC डेड हो जाता है। किसी में जब आप EMMC उतारते हो तो एरर मैसेज आ जाता है अगर आप रीड करते हो तो इस टाइप का जो ओवर हीटिंग का इश्यू है वो उसको मैनेज किस तरीके से करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर क्लास लेना ज़रूरी है। ठीक है, कि उसमें हम किस चीज़ को कब बताएंगे और कहाँ पे बताएंगे वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आप देखो माइंड मत करना कि हमें नहीं बताया, ये बहुत सारे देखो गलत चीज़ हमें बताने की नहीं है। अगर प्रॉपर वे बताना है और प्रॉपर वे सीखना है तो हमारे साथ जुड़ना होगा आपको। ठीक है, तो आपको मैंने लगभग सारा आइडिया बताया हूँ जो नॉर्मली है, और बहुत सारे ऐसे आइडिया हो जाते हैं जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो उनके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। ओके, तो देखो हम थोड़ा सा ग्लू कट करने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने अभी जो PVD यूज़ किया वो टेम्परेचर लो करने के लिए था, तो उससे क्या हो जाता है कि हमारे जो बॉल जितने भी हैं वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं लो टेम्परेचर में भी, और हम आराम से बाकी ग्लूट को कट कर सकते हैं। ठीक है, सब में ट्रिक होता है। देखो इसमें आपको 350 300 इस तरीके से हीट देना नहीं है, ज़्यादा हीट नहीं देना है, एकदम माइनर हीट। ठीक है, जो एकदम कम से कम हम यूज़ कर सकें। उसमें आपका बोर्ड सेफ्टी हो जाता है, बोर्ड ओवर हीटिंग नहीं होता। ठीक है, किसी भी IC में ओवर हीटिंग नहीं होता, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, देखो एकदम आसान तरीके से और एकदम जल्दी ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लीन करने की कोशिश करना होगा। चलो थोड़ा सा बॉल कुछ मेल्ट नहीं हुए, उनको हम थोड़ा सा मेल्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो कुछ बॉलें मेल्ट नहीं हुई है, मतलब उसका टेम्परेचर अभी भी हाई है, लो नहीं हुआ है। तो हम थोड़ा सा टेम्परेचर और लो कर देते हैं। ओके, ये वाली प्रॉब्लम इस टाइम सबसे ज़्यादा है, तो बंदे सॉफ्टवेयर कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, तो फिर भी ये वाली कहानी सॉल्व नहीं होती। हाँ, अगर आज के लिए अब ये सॉफ्टवेयर डाल के अभी आप फॉर्मेट करके काम कर रहे हो तो हो सकता है आपका एक दिन चले, तो कल से मोबाइल नहीं चलेगी, सेम कंडीशन में रहेगी।
तो उसके लिए आपको इस टाइप का अगर जो प्रॉब्लम आता है सिस्टम यूआई नॉट रिस्पॉन्डिंग करके, तो आपका जो शॉक है उसमें दिक्कत होती है, उस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। ओके, तो थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं।
ओके, तो इसमें हम रोजिन लगा देते हैं। देखो रोजिन बहुत अच्छी पेस्ट होती है, उसका जो मेल्ट करने का जो उसका पेस्ट पकड़ने का तरीका होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो बोर्डों को हमने साइड रख दिया है। अब बारी आई CPU की, उसको थोड़ा सा क्लीन करके देख लेते हैं। ओके, इसको हम क्लीन करते हैं। देखो क्लीन करते समय इसमें भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ बहुत सारे हैं। अब इसमें सबसे पहले तो आपका आयरन का टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। ठीक है, दूसरी बात रही SMD का टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। तो इसमें आपका आयरन का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर ये चीज़ मिसमैच कर दोगे आप तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसी का खास ख्याल रखें। तो देखो कुछ नहीं करना, आपको एकदम हल्की हाथ से कोई भी काम करना हो, एकदम आराम से हल्के हाथ से, ताकि कोई भी पिन या कोई भी पॉइंट स्क्रैच ना हो। ओके, तो इस तरीके से भी हम आराम से देखो आपको अगर तरीका है आप किसी से भी निकाल सकते हो। आप 11 नंबर ब्लेड से निकाल सकते हो, आप 4 नंबर ब्लेड से निकाल सकते हो, आप इस तरह के इस तरीके से स्क्रैपर से निकाल सकते हो, आप आयरन से निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन आपकी जो हाथ की मूवमेंट और फिनिशिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसका एंगल क्या होना है, कितना प्रेस होना है, वो सारा कुछ कहानी समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक, और प्रैक्टिस के साथ साथ आइडिया की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आपको किस तरीके से काम करना है वो तरीका का आपको आ गया तो आप आराम से प्रैक्टिस करके अपना हाथ को सेट कर सकते हो। ओके, चलो लगभग क्लीन हो चुका है। और कहीं कहीं पे थोड़ा सा PPT की टेम्परेचर हाई है तो उसको हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे। अभी शोल्डर लगी हुई है उसकी थोड़ा सा लेवल हाई है अभी भी। ओके, थोड़ा सा उनका भी टेम्परेचर लो कर लेते हैं ताकि हमको क्लीन करने में आसानी हो जाए। ओके, तो बचा हुआ शोल्डर को भी सॉरी ग्लूट को भी देख लेते हैं। ठीक है, आराम से निकाल लेते हैं इस तरीके से। वो एक सेकेंड, देखो मैं कितनी हल्की हाथ से कर रहा हूँ, मैंने इसको दबाया भी नहीं है CPU को। आप देख सकते हो अच्छी तरीके से मैंने दबाया नहीं हूँ, खाली सपोर्ट दे रखा है। ये देखो, ओके, तो हम ठीक है इस तरीके से आराम से क्लीन करेंगे। चलो इसको साफ करके देख लेते हैं। ओके, लगभग काम हो चुका है। और अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ ग्लूड रह गया हो तो हम ये देखो डिसोल्डिंग वायर से हल्की हाथ से एकदम पूरा क्लीन कर लेंगे। ठीक है, अब लगभग हो गया होगा।
आपको साफ करके दिखा देते हैं। एकदम ओके है। थोड़ा सा एक कॉर्नर पे उसको हम क्लीन करके देख लेंगे। अगर यहाँ पे देखो थोड़ा सा, चलो ऐसे नहीं निकलेगा, हल्की सी गर्म करके फिर निकाल लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कोने पे। ओके, ये देखो अगर कहीं पे है तो उसको भी इस तरीके से निकाल देते हैं। चलो ओके, अब थोड़ा सा फिट और फाइन लग रहा है। ओके, तो देखो अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत वाली बात बता देता हूँ आपको, कि किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई, और शायद व्हाट्सएप मैसेज किया था कि भाई किसी भी सीपीयू को आप यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्व करके दिखा देना। ठीक है, तो मैं एक इम्पोर्टेंट जो सीपीयू है 7150, इसी को हम यूनिवर्सल स्टेंसिल से क्लीन करके दिखाएंगे, रिवॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एक शॉट में। ओके, सब तरीका है, देखो कोई नया ट्रिक ऐसा नहीं है। आपको क्या चीज़ करना चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यूनिवर्सल स्टेंसिल से इसका रिवॉल्व करें हम। ओके, चलो ओके, तो यहाँ पे कुछ स्टेंसिल में थोड़ा सा कुछ लगा हुआ है, इसको निकाल लेते हैं। चलो यहाँ से हो जाएगा। ओके, पहली बात, स्टेंसिल हिलना नहीं चाहिए एक, और दूसरी बात स्टेंसिल की आप चारों तरफ देखोगे, ठीक है, सेम लोकेशन होना चाहिए, मतलब जो उसकी हाइट होती है। और तीसरी बात, जब आप पीपीडी लगाओगे तो एक जगह पे एक ही बार करोगे, इसको रगड़ना नहीं है यहाँ पे। चलो ओके, ये देखो एक साइड से हिट दे रहे हैं, और ये एकदम हल्के हाथ से बैठ गई है।
थोड़ा सा पेस्ट। और देखो इसमें थोड़ा सा मेरे को दिक्कत ये होगी कि इसमें जितने भी एक्स्ट्रा बॉल हैं उनको निकालना होगा हमें। बस इतना ही प्रॉब्लम है, इसका खास ख्याल रखिए। अगर एक भी बॉल अटक गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। और लेने के देने तो नहीं बोल सकते, हाँ दोबारा करना पड़ सकता है। चलो उस चीज़ का खास ध्यान रखिए। एक एक बॉल को देख के आप पूरा क्लीन कर लें, ठीक है। और ब्रश को भी, जो आपका ब्रश चला रहे हैं उसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लें ताकि इसमें बॉल ना अटके, ठीक है। इसमें अगर एक आध बॉल भी अटक गए तो वो ही CPU में आ जाएंगे, तो आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश तो की है हमने। चलो लग तो हर जगह ओके लग रहा है। कोशिश करते हैं कहीं पे एक्स्ट्रा बॉल नहीं अटका हुआ हो। चलो दिखने में तो क्लीन है, एक बार गौर से देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, पहले नहीं था, अभी ब्रश में से आया होगा, इसलिए इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। एक सेकंड, चलो ये वाली कहानी क्लीन। और यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट टाइप का लग रहा है, अगर ये शोल्डर होगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा पेस्ट और थोड़ी सी हीट, ताकि जितने भी बने बॉल हैं वो अपना जगह पकड़ लें। ये देख रहे हो, खुद ब खुद अपने जगह पे चले गए, ठीक है। अब एकदम प्रॉपर बॉल हो रखे हैं, ठीक है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, देख रहे हो, एकदम फिट एंड फाइन। तो आपको कौन सी स्टेंसिल है जो वो ज़रूरी नहीं है, आप काम किस तरीके से कर रहे हो वो ज़रूरी होता है, ठीक है। आप कोई भी CPU किसी भी स्टेंसिल से, मतलब उसमें बॉल में पॉइंट मैच होना चाहिए, आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो मैं थोड़ा सा IC का जो ओवर पेस्ट है उसको क्लीन करने के लिए, हो गया ओवर क्लीन, जो ओवर पेस्ट था उसको हमने क्लीन कर दिए हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी PPD ऑलरेडी रोजिन लगा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको यूज़ करूं। ओके, तो CPU को आराम से बैठा देते हैं। चलो ठीक है, लाइन में बैठाना है, ठीक है। और आराम से एक साइड से हीट देने की कोशिश करनी है। चलो ओके, एक साइड से मेल्ट होने के बाद आप डायरेक्ट ऊपर से आराम से हीट दे सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो आपकी IC
जो है वो प्रॉपर बैठने की कोशिश करती है। ओके, चलो। और जो हमारी टेम्परेचर और एयर की जो कहानी है वो सबसे अलग है, ठीक है। और वो जो हमारे साथ पड़े हुए हैं सिर्फ उनको ही पता है कि रियली क्या है। आप 350, 300, 400, जो 500 ऐसे करते हो, इस तरीके से कोई मायने नहीं रखता। अपना एक अलग ट्रिक होता है, वो आप भी फ्लो कर सकते हो अगर आपको उसके अंदर लगे हुए पीपीडी का अगर आपको आइडिया हो गया, ठीक है। और सारा कुछ अगर टेम्परेचर का अगर आपको तरीका पता है तो आप आराम से कर सकते हो। और कोई गलत करता है ये नहीं कहते हम, लेकिन और से अलग तरीका है हमारा, ये पता है, ठीक। और जितने भी काम कर रहे बंदे हैं उनको कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है आपका टेम्परेचर रिलेटेड, ठीक है। कोई शील्ड लगा के ढक लेते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं, कोई डायरेक्ट 350 में उतार देते हैं। तो हमारा ये वाला सिस्टम नहीं होता, हम थोड़ा सा अलग सिस्टम से करते हैं। ओके, तो CPU आराम से लग गया है, ठंडा भी हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बैठा देते हैं ताकि बाद में मैं ऊपर से शील्ड बैठा सकूं। ओके, चलो चेक कर लेते हैं कि जो हमारी इतनी देर की मेहनत थी वो रंग लाई या नहीं। ओके, पहले हम चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग तो नहीं है कहीं पे। नहीं, शॉर्टिंग नहीं है। एक सेकेंड, चलो ओके है। बैटरी और ये हमारा चार्ज यूज़ कर लेते हैं। चलो, सेट तो ऑन तो हो गया, लेकिन अब देखते हैं सिस्टम UI इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव में आके रुकता है या हमारा सीधा सिस्टम आगे बढ़ता है, उस पर ध्यान देते हैं। और देखो स्टार्टिंग ऑन होते समय थोड़ा सा टाइम लेगा, और उतना भी देखो पहले एंड्रॉयड लोगों को कितनी देर तक टाइम ले रहा था और अब एंड्रॉयड लोगों को कितना जल्दी चला गया। ओके, तो हमारा मोबाइल जो था वो कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। तो ये वाला वीडियो कैसा लगा? अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।